So Jai Jagannath, welcome everyone to the class. Very good evening to all of you. आशा करछि सब स्वस्थ मस्त आउ जबरदस्त थिबो निजर पाठर आ निजर परिवार भलसे जत्न नउथबो. सो कौन हालचाल समस्त गुड इवनिंग विभूति आ पढ़ापढ़ी केम चलछि समस्त चली चली ना ना भूली गलणी सबू ना ना साली सर भूली सर गुड. सो आमे प्रीवियस क्लास रे जो डिस्कस करिथिलु सो की कहबो कोन डिस्कस करिथिलु किछि मने अछि ना भूली गला सबू. एनीवन मने अछि काहाकू कौन पढ़ाइथिला प्रीवियस क्लास रे. विभूति आवाज आसुनी यू आर नॉट ऑडिबल. अच्छा एम आई ऑडिबल टू एवरीवन एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन. सर एक्चुअली पढ़ा वो रिवोल्यूशनरी सेकंड पेज सोशलिज्म वर्सेस लेफ्टिज्म पढ़ा हेबो पचारनी कौन पढ़ा हेइथिला प्रीवियस क्लास रे. प्रीवियस क्लास रेट स्टार्ट करथली फिर भी सर जति सर अच्छे सर प्रीवियस क्लास में डिस्कशन साइडला सर राउंड टेबल सर फर्स्ट सेकंड थर्ड सर साइमन कमीशन रिपोर्ट विषय की डिस्कशन हेतला या साइमन कमीशन डिस्कस हेइथिला या तो साइमन कमीशन डिस्कशन हेतला सर साइमन कमीशन रिपोर्ट डिस्कशन हेतला रामसे मैकडोनाल्ड फर्स्ट कैसे डिस्कस हेइथिला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस हेइथिला. हां सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी डिस्कस हेतला सर सेकंड टाइम या पूना पैक्ट भी डिस्कस हेइथिला. पूना पैक्ट डिस्कस हेतला सर हेइथिला ना. गांधी यूनिसेफ ओके वेरी गुड. कम्युनल अवार्ड भी हेइथिला. कम्युनल अवार्ड तापरे पूना पैक्ट ये सब जिनस आम डिस्कस करूँ. इवेन आम देखी कि जो स्वराज रो भी आम देखी ना स्वराज पार्टी कंस्ट्रक्टिविस्ट ना सर सर हेतला लास्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन 80% ऑफ दलित तापरे राउंड टेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 सर आपण एतिक सर पढितले नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रो चेंजर वर्सेस नो चेंजर एतिक सर तापरे स्वराज तापरे पट हेतला या स्वराज पार्टी नो चेंजर सब तो हेइथिला ना. सर सर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रो चेंजर साउ नो चेंजर विषय कहथिले सर. तो सेठी स्वराज पार्टी थिला ना. स्वराज पार्टी से सब जो प्रो चेंजर थिले से माने ही तैयारी करथिले. तो ठीक अच्छे डिस्कशन हो सारी. सो इन बिटवीन आम जो कहानी को लेकिन जाइलु अप टू 1934 पर्यंत आम नहीं जाइचु. 1934 पर्यंत कहानी एक्चुअली पलि आसी बट आम सब मेन लाइन कहानी ओके जो मेन कहानी रे एक्चुअली आम पढ़लु बट साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली गोटे रिवोल्यूशनरी फेज भी चली. रिवोल्यूशनरी फेज तो आमर 1857 रिवोल्ट ही स्टार्ट हो जाइए बट इवेन आम देखी कि 1897 रू भी चापेकर ब्रदर्स एंड तापरे अमेरिका रे भी जो सैन फ्रांसिस्को एंड कैलिफोर्निया रे भी से भी डिफरेंट संस्था जाक तैयारी होता जो मैंने एक्चुअली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी रे इन्वॉल्व थिले एंड से मैंने भी हेल्प करने चेष्टा करते. इवेन आम गुरुदत्त सिंह रो भी सी केस सी देखी. तो फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आम देखी सारी एंड मुझे आपको कही कि सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म भी स्टार्ट हो जोटा कि आम देखा जोटा कि आज देखा. ओके सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कौन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी साइड बाय साइड चली सेटा को देखा प्लस साइड बाय साइड आउ गोटे आइडियोलोजी थिला सोशलिज्म. धीरे धीरे सोशलिज्म आइडियोलोजी भी आमर इंडिया रे स्टार्ट हो जाइए बिकज जो तार टिके बैकग्राउंड देबा तो 1917 टाइम थिला. सो रशियन रिवोल्यूशन होता. ओके
एंड 1718 बोधे. सो रशियन रिवोल्यूशन रे एक्चुअली सेठी रशिया फर्स्ट टाइम सेठो जो मोनार्की थिले राजा जो थिले तांको घुंचेकी जार राजा को घुंचेकी तांके गोटे सोशलिज्म मॉडल ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस को नहीं कि गोटे सोशलिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने चेष्टा कले कौटी रशिया रे एंड से माने सक्सेस भी होते. तो बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सोशलिज्म इन रशिया सो धीरे धीरे से जिनस बहुत गुड़ाए सबू इंडियंस माने भी प्रभावित थे कि मे बी आमे भी सही रास्ता को फॉलो करी ब्रिटिशर्स मानू को भी भगे पारिबा जमती रशिया रे जो राजा को से माने भगे थिले सेमती इंडिया रे भी आमे ब्रिटिशर्स मानू को आम देश भगे पारिबा. तो किछि लोक मानकर माने एडा भी गोटे धारणा थिला. सो सेही कंटेक्स्ट रही एक्चुअली सोशलिज्म भी किछि किछि जो इंडियंस माने प्रभावित होइथिले. प्लीज म्यूट योरसेल्फ विभूति इफ नो माने किसी जदी प्रॉब्लम अछि सो यू कैन आस्क एनी डाउट बट म्यूट योरसेल्फ. सो सेटा मु कहथि. सो सोशलिज्म धीरे धीरे जो माने एक्चुअली सोशलिज्म आइडिया बा सोशलिज्म आइडियोलॉजी रु अधिक प्रभावित थिले. अच्छा फर्स्ट सोशलिज्म आइडियोलॉजी कौन? सोशलिज्म आइडियोलॉजी होची सही आइडियोलॉजी मेनली एडा कार्ल मार्क्स रु भी स्टार्ट होइतला तांके भी गोटे सोशलिज्म रो आइडियोलॉजी दी. बट कार्ल मार्क्स पूर्व भी सोशलिज्म रो आइडियोलॉजी अच्छी. सोशलिज्म रो आइडियोलॉजी सिंपली जदि बुझा चाहते तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिते है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रे डिफरेंट वर्ल्ड रे स्पेशली ब्रिटेन यूरोप कंट्री रे इंडस्ट्रीज जाक इम्प्लांट है एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज से वर्कर्स माने जो आसिले जो वर्कर्स माने काम करुले तो सेमानंकर बहुत दयनीय अवस्था सेमानंकर ना ठीक वर्किंग कंडीशन ठीक अच्छी ना सैलरी भल से मिलूला तांकर माने माने बेसिक जो जिनस नॉर्मल लाइफस्टाइल को चलैया जो जिनस दरकार से हो पार. सो जो कैपिटलिज्म स्टार्ट है कैपिटलिज्म जिते इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है तो कैपिटलिज्म गोटे इट इज आल्सो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ये सब गोटे आइडियोलॉजी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. तो कैपिटलिज्म विथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तांकर आइडियोलॉजी थिला कि आमको प्रॉफिट जनरेट करिया अछि अधिकरू अधिक प्रॉफिट आमे जनरेट करिया. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रे कैपिटलिस्ट माने एमती भाबुथिले. सो अधिक प्रॉफिट जनरेट करिया पई से माने एक्चुअली जो वर्कर्स मानू बहुत कम पैसा दौले एज ए वेज कौन पाई बिकज जदि आम अधिक पैसा देदेबा सो आमर प्रॉफिट कमिज कैपिटलिस्ट मान प्रॉफिट कमिज जदि वर्कर्स को अधिक पैसा दिया एंड मे बी वर्कर्स जदि अधिक पैसा दियाला तो मे बी सी नेक्स्ट दिन कम न आसीपे से पैसा को यूज कर जमी आम प्राय ओडिशा सेमती देखिए मिले कि वर्कर्स माने आराम से जदि पैसा मिलला सो फास्ट ताकू सरेबे आराम से मद पीबे खाइबे पीबे सब करेंगे एंड सरला एगेन तापर जी कम करने. तो सही भी कनसेप्ट गोटे अच्छी. तो वर्कर्स मानक से ही दियो जी नेसेसरी जिनस सरला नेक्स्ट डे पुणी आउ थे से कम करने आसब. तो ये जो कनसेप्ट को लेकिन एक्चुअली वर्कर्स मानकर बहुत एक्सप्लॉयटेशन है एंड सी वर्कर्स मानकर एक्सप्लॉयटेशन किसी इंटेलेक्चुअल्स माने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करने गोटे पॉलिटिकल कनसेप्ट बा आइडियोलॉजी आणले सोशलिज्म. एंड सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी अच्छी सी आइडियोलॉजी रो मेन धारणा थिला कि जो अत्याचार कर कैपिटलिस्ट वाला से घुंचेबार अच्छे मेनली जो प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छी प्राइवेट प्लेयर्स माने जो खेल कर सब को घुंचेबार अच्छे. तो सब कंट्रोल एबे किए करिवो गवर्नमेंट एक्चुअली सब जिन को निज कंट्रोल रखिबो केते कोन प्रोड्यूस करियार अच्छी सब जिन गवर्नमेंट रो कंट्रोल रे थिबो से ही डिसाइड करिवो काहा को केते पैसा मिलियो काहा को केते प्रॉफिट मिलियो को राइस केते केजी प्रोड्यूस करियार अच्छी ऑनियन केते केजी प्रोड्यूस करियार अच्छी को जगह रे हॉस्पिटल खोलियार अच्छी सब गवर्नमेंट विल डिसाइड. सो देन ये जो कैपिटलिस्ट वाला मानकर अत्याचार कमिबो एंड वर्कर्स मानकर एक्चुअली टिके डेवलपमेंट हेबो बोली सोशलिज्म रो मेन कॉन्सेप्ट होची सेडा. तो मेन कॉन्सेप्ट रे सोशलिज्म रो एडा होची. सोशलिज्म रु बढ़ी की गोटे कॉन्सेप्ट अछि कम्युनिज्म. आम पॉलिटिकल साइंस जार ऑप्शनल अच्छी सी एते भितर जीव अच्छे ओके जार पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लाई नो जस्ट जनरल नॉलेज पाई जो आइडिया जी दरकार से आपको जस्ट बुझापी मुझे कहूँ जस्ट सो ने बुझंतु कम्युनिज्म कौन ओके. सो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म डिफरेंट जिनस माने कौन कि एक्चुअली ये जो कैपिटलिज्म जिते तार चरम सीमा को जीव तो वर्कर्स मानकर जितेबाला नाकरू पानी उपरे हो तो कार्ल मार्क्स कहले
कि वर्कर्स माने सबू एकजुट होइकी यूनाइट होइकी से माने विद्रोह करेंगे एंड से माने जेतोले विद्रोह करेंगे विद्रोह करिला परे सी कैपिटलिस्ट माने को गुंचेई की निजे गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे एंड गवर्नमेंट फॉर्मेशन करला परे सोशलिज्म को एस्टाब्लिश करेंगे सोशलिज्म को एस्टाब्लिश करिला परे तांके गवर्नमेंट सब भल काम करिवो वर्कर्स मानक पई सब जिंस सेही कंट्रोल रे रखिवो बट जेतेबेले गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दबो प्राइवेट प्रॉपर्टी बोले आ जिंस नाही समस्ते सब किछि कंपटीशन करू नांती समस्तंकर भितर गोटे सिविक कन्सियसनेस अच्छी समस्ते जो धारणा अच्छी से धारणा अच्छी कि तुम भी जियो मु भी जीवी तुम भी पैसा कमाओ मु भी पैसा कमेबी किए क्या सहित झगड़ा नहीं झाटी नहीं किसी नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं तो लड़ा माने किसी भी प्रॉपर्टी को लेकिन आउ ना इकोनॉमिक जिनस को आउ माने कन्फ्लिक्ट ही आसबनी एंड लास्ट रे से जो तांके कम्युनिज्म एस्टाब्लिश हो कम्युनिज्म कौन माने प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं सबू जिनस समस्त कॉमन जिनस ओके सो दैट इज कम्युनिज्म प्रेजेंटली नोवेयर इन द वर्ल्ड एनी कंट्री इज कम्युनिस्ट को भी कंट्री रे कम्युनिज्म ट्रू सेंस रे एक्चुअली नहीं ओके बिकज कम्युनिज्म रे गवर्नमेंट रहिबो ही नहीं एंड गवर्नमेंट रहिबो नहीं हेले कौन है तो एबे से जिनस एस्टाब्लिश है ही नहीं बट सीटा भी गोटे यूटोपियन कनसेप्ट माने गोटे एमती गोटे कनसेप्ट की जोटा कि मन रे अच्छी ये हो पारिबो बट है ही नहीं केबे हेबो देखिबा केबे हेबो बट सोशलिज्म हो गला कौन पे तो किसी किसी कंट्रीज अच्छी से माने प्राय गवर्नमेंट ही सब जिन कंट्रोल रखे सेटा ना कम्युनिस्ट पार्टी रखी दौरान ओके टोटली ट्रू सेंस ऑफ डेफिनेशन को जो जीवे सो नोबडी इन दिस वर्ल्ड को भी कंट्री टोटली प्योरली कम्युनिज्म ना वी कैन से दे आर सोशलिस्ट कंट्री बट नॉट कम्युनिस्ट ओके कौन कहले नहीं नहीं ओके चाइना इज नॉट कम्युनिस्ट इट्स सोशलिस्ट कंट्री ओके ट्रू सेंस इफ यू विल सी फ्रॉम पॉलिटिकल सेंस ओके बट हाँ से माने किछि किछि जिनस कम्युनिज्म रो जिनस को फॉलो करूछंती बट कम्युनिज्म रो मेन जिनस होची कि गवर्नमेंट ही नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं तो कौन चाइना रे प्राइवेट प्रॉपर्टी कार नहीं कौन लागुची सो दैट इज बट आमर कंटेक्स्ट होची कौन कि सोशलिज्म जो जिनसटा स्टार्ट कौन है केमती लेफ्टिस्ट माने आसिले आर प्रिलिम्स रे एते यूटिलिटी नहीं ई कांसेप्ट आम जोटा पढ़ुछु ओके मेन्स रे बेले बेले क्वेश्चन जाक आर देखिया मिलची सो ब्रीफली आम डिस्कस करबा आम एते डीपली आउ जिबार नहीं ओके तो आमर इंडियन पॉलिटिक्स रे केमिति सोशलिज्म स्टार्ट है केबेठू स्टार्ट है सो जदि देखिए तो 1920s ऑनवर्ड ओके 1920s ऑनवर्ड जेतबेले रशियन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल है रशिया रे तो सेतबेले ही एक्चुअली धीरे धीरे 1920s रु तापरे स्टार्ट हो गला किछि किछि लोक बहुत प्रभावित हेले सोशलिस्ट मानकर जो कॉन्फ्रेंस होउथला मीटिंग्स होउथला तो एमाने जाउथुले कोन एक्चुअली जिंस को जानिया पई बुझिया पई तो एमिति एक्चुअली से माने अटेंड करूथले प्रभावित होउथले तो 1920s 1930s आसु आसु बहुत गुड़ा एमिति भी इंडियन माने एक्चुअली इन्फ्लुएंस हेबे सोशलिज्म ओके एंड देखिया पे मिलिबो कि आमर माने जो फर्स्ट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रे 1885 रु आमर मेन फ्रीडम आम कौन माने डिमांड रखुलु कि आमको गोटे पॉलिटिकल फ्रीडम दरकार आमको कौन फ्रीडम दरकार पॉलिटिकल फ्रीडम बट धीरे 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 1920s आसु आसु इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस रो भी आउ डिमांड होगा कि आमको नहीं पॉलिटिकल फ्रीडम सहित आमको इकोनॉमिक फ्रीडम भी दरकार ओके पॉलिटिकल फ्रीडम सहित आमको इकोनॉमिक फ्रीडम भी दरकार तो जितेबाला फ्रीडम रो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गला कि आमको पॉलिटिकल फ्रीडम सहित इकोनॉमिक फ्रीडम भी दरकार सो ई जिनस जो ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम प्लस इकोनॉमिक फ्रीडम दैट इज द एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट मानकर भी सही चिंताधारा कि आमको इकोनॉमिक जिनस भी फ्रीडम आनिबार अछि एंड पॉलिटिकल जिनस भी फ्रीडम आनिबार अछि मेनली जो गवर्नमेंट थी गोटे गवर्नमेंट एमती फॉर्मेशन हेबो जहाँ हाथ में सबू कंट्रोल रहबो सबू ओनरशिप रो कंट्रोल गवर्नमेंट रो हाथ में थी से ही सब जिन डिसाइड कर तो पॉलिटिकली भी फ्री हो आम इकोनॉमिकली भी फ्री हो तो धीरे धीरे एक्चुअली 1920s ऑनवर्ड तापर स्टार्ट है बट 1930s आसु आसु
सो ये लिखु फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ लेफ्टिज्म को फैक्टर्स लगी इवन सोशलिज्म को आम लेफ्टिज्म भी कहूँ बिकज जदि देखा प्राइम मेरिडियम रू तो लेफ्ट राइट वाला जो जिनस अच्छी सो दैट्स वाई तो लेफ्टिस्ट माने सोशलिज्म नॉर्मली बुझंतु तो यहाँ कौन पे एक्चुअली स्टार्ट होता तो फर्स्ट यू कैन राइट बिकज ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन बिकज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन जो रशियन रिवोल्यूशन रो जो सक्सेस होता से सक्सेस लगी एक्चुअली बहुत गुड़ाए लोक मैंने भाविले कि आमे भी से रास्ता को यूज करें रशियन रिवोल्यूशन रे सब फास्ट रास्ता कौन कि आमे फास्ट युद्ध करवा रिवोल्ट करवा एगेंस्ट द ऑपरेसर एगेंस्ट द कैपिटलिस्ट एगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमे फास्ट से सहित कौन करवा रिवोल्ट करवा गोटे ब्लड सेड रिवोल्यूशन हे एंड तापर ही एक्चुअली आमे सत्ता पलट करवा एंड आमर सरकार को फॉर्मेशन करवा सो दैट वाज द फर्स्ट रीजन द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन कि आमर एक्चुअली लेफ्टिज्म स्टार्ट है इंडिया एंड सेकेंड थिंग कि आम पढ़ी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जिते विड्रो कराला विथड्रो जिते गांधीजी करें तो बहुत गुड़ा यूथ माने जो थिले से यूथ माने प्लस बहुत गुड़ा इंटेलेक्चुअल्स माने से माने सबू फ्रस्ट्रेट हो गले बा डिसएनचांटमेंट हो गले फ्रस्ट्रेट हेले कि डिसएनचांटमेंट बा डिसकंटेंटमेंट माने तांको पसंद आसला नहीं खुशी नथिले से माने यूथ माने गांधीयन पॉलिटिक्स रू सो बिकॉज ऑफ द यूथ फ्रस्ट्रेशन विथ द गांधीयन पॉलिटिक्स तो बहुत गुड़ा लोक मैंने गांधीयन पॉलिटिक्स को बिलीव न करिकी एबे दे स्टार्टेड कैरिड अवे टू सोशलिज्म से मैंने एबे नेक्स्ट नुआ जिनस देखुंती को फिल माने अबे गांधीजी रास्ता रू तो आमको एक्चुअली जो जिनस आम करूँ से जिन अचिव हो पारानी तो ये किसी नुआ जिन ट्राए करवा तो सोशलिज्म रशियन रिवोल्यूशन रे से बेचारा को सक्सेस भी मिली सो डेफिनेटली आम भी वी विल ट्राए सोशलिज्म मॉडल तो सीटा भी गोटे फैक्टर थिला कि तांके कौन पे इंडिया रे सोशलिज्म कॉन्सेप्ट आसिला नेक्स्ट जिनस होची द इम्प्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन द इम्प्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आपन को 1930 रे देखा मिल वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन माने जमती एबे 2007 रे गोटे सबप्राइम क्राइसिस आसीथिला इकोनॉमिक्स रे पढ़िबे आपन एटा सब डिटेल रे कि जो सबप्राइम क्राइसिस रे शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो गला बिकॉज ऑफ द जो सबप्राइम लेंडर्स मान को लोन दिया हितला तो सिमती 1930 रे भी गोटे इकोनॉमिक डिप्रेशन आसला पूरा वर्ल्ड रे इकोनॉमिक क्रैश कर देइतला शेयर मार्केट क्रैश हो जाइतला एंड डिप्रेशन गोटे पळे आसथिला तो टोटल जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड थिले कंपनी वाला जो यूरोपियन कंट्री स्पेशली तो सी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाला माने जते भी थिले सेमानकर हालत खस्ता हो गला माने सेमानकर हालत ढीला हो गला बिकॉज इकोनॉमी आर्थिक अवस्था खराब हो गला बट जेते बेले से टाइम रे 1930 रे आर्थिक अवस्था खराब हैला पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड रे कैपिटलिस्ट मानकर बट से टाइम रे सोशलिस्ट कंट्री जो रशिया एज ए सोशलिस्ट कंट्री ताकू किसी भी इफेक्ट पड़ा ना जो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आसिला सो फ्रॉम दैट आल्सो बहुत गुड़ाए लोक मैंने थिले कि देखिले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन रे कैपिटलिज्म रो पिलर हलीगला बट सोशलिज्म वाला मानकर किसी एत असुविधा है सो बहुत बढ़िया जिनस है सोशलिज्म तो ताइरू भी गोटे प्रभावित एमाने हो गले कि हाँ आमर इवें जवाहरलाल नेहरू कहते कि आमर सबू समस्यार समाधान होची कौन सोशलिज्म आम जदि सोशलिज्म जवाहरलाल नेहरू गोटे सोशलिस्ट थिले इवेन तांके जो 1930s रो टाइम थिला जेतबेले सेशन जा कहला कांग्रेस रे जब लाहौर सेशन होता जवाहरलाल नेहरू एक्चुअली से प्रेसिडेंट थिले तो जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस एमाने डायरेक्टली पब्लिकली कहते कि आम आई एम ए सोशलिस्ट आई एम ए रिपब्लिकन ए काइंड ऑफ वर्ड्स जाक तांके यूज करूथिले सो दैट शोज दैट कि दुईटा जो लीडर माने थिले नुआ नुआ लीडर्स माने से माने सोशलिस्ट फिलोसफी रु अधिक आसक्ति होते बा इंस्पायर होते एंड इवेन किछि किछि कांग्रेस सेशन रे जवाहरलाल नेहरू माने सुभाष चंद्र बोस कहते कि आमर जेतिकी भी प्रॉब्लम अच्छी सबू प्रॉब्लम रो गुटे मात्र समाधान गुटे मात्र चाबिकाठी सीटा कौन सोशलिज्म एंड सोशलिज्म रो फिलोसफी को नहीं कि से माने अलग अलग काम भी करिसंती कौन कौन काम करिसंती सेटा परे देखिबा बट एबे आमे बुझिलु खाली जस्ट कि कौन कौन सी फैक्टर थिला जा पे एक्चुअली आम देश रे
लेफ्टिज्म स्टार्ट है। एबे देखिए एबे रोल ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, रोल ऑफ कम्युनिस्ट माने माने केमिति एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी बा कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जाको केमिति डेवलप है इंडिया रे सी सब जिनस को एबे डिस्कस करिया। सो कहानी स्टार्ट होची हमरो एम एन रॉय। एम एन रॉय was the first communist leader of India. Okay, he is the first communist leader of India. तांके गोटे बहुत बड़ा माने पॉलिटिकल स्कॉलर भी एंड आंके आंकर जीवन जदि देखिए सो आंके माने दुई पुंचिया लोक दुई पुंचिया बेले बेले इे बेले बेले सियाड़े बेले बेले इे माने केतबेले कौ जिनस को ठीक नहीं केतबेले आंके गांधी जी को बहुत माने एप्रिशिएट करते बट बेले बेले गांधी जी को बहुत माने क्रिटिसाइज करते बेले बेले सोशलिज्म को तांके एक्चुअली एप्रिशिएट करते बेले बेले सोशलिज्म को भी तांके क्रिटिसाइज करते केतबेले तांकर मुंड ठीक नहीं तो तांके एक्चुअली कौन है कि टाइम टू टाइम तांकर जेमती मानसिक स्थिति अलग अलग है नुआ नुआ जिन आसु आसुगला तो तांके गोटे जिनस को छाड़ुले आउ गोटे जिनस को धरुले तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट फर्स्ट कम्युनिस्ट लीडर वाज दिस एम एन रॉय। तांके जाइथिले रशिया रशिया रे एक्चुअली जाइथिले पार्टिसिपेट करिया पे सिटी गोटे मीटिंग गोटे होतला रशिया रे तांके जाइथिले सिटी गोटे मीटिंग होतला से मीटिंग रो नाथला फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से मीटिंग रो ना सो फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो कि टोटली जिते भी कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो कम्युनिज्म रे बिलीव करते सोशलिज्म जो अच्छा ना कि सोशलिज्म रो फिलोसफी रे एक्चुअली कौन कि से माने फर्स्ट तो सोशलिज्म एस्टाब्लिश करेंगे बट लास्ट रे गवर्नमेंट तापरे प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबलिश कला परे लास्ट रे कम्युनिज्म एस्टाब्लिश हो लास्ट रे दैट इज द मैच्योर फेज जो कि आज ही पारलानी सोशलिज्म रे रही गला। सोशलिज्म होची गोटे रास्ता माने गोटे पाहुच से पाहुच रु ऊपर पाहुच होची कम्युनिज्म बट सी पाहुच को एबे जाई पारले कौन पे जे थोरे पावर को चाखिला से पावर को छाड़िया पे राजी नहीं तो कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट होची गवर्नमेंट को एबलिश करा है गवर्नमेंट आउ किए रहिबो ही नहीं सो एबे जे गवर्नमेंट माने आउ जे गवर्नमेंट थोरे फॉर्मेशन करिला से आउ पावर को छाड़िबो सब अरविंद केजरीवाल ही चंदी रेजिग्नेशन दे हो छाड़न सेटा। सो फर्स्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल रो माने कम्युनिस्ट वर्ल्ड रो लीडर्स मान को डका हितला सेठी तांके मीटिंग फिटिंग करिवे केमिति कोन आमे माने कम्युनिज्म वाला कांसेप्ट को सब आरे ऑल ओवर वर्ल्ड रे केमिति नबा केमिति प्रभावित करिवा तो एटा मीटिंग हला। ओके कुडी हला रशिया रे हला की जाइतला इंडिया तरफ रु एम एन रॉय एक्चुअली जाइतले से तापरे सीडू तांके प्रभावित हेले तापरे देखिले प्रभावित है कि तापरे तांके तास्केंट रे ओके तास्केंट रे तांके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गोटे एस्टाब्लिश करिले एम एन रॉय एस्टाब्लिश्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके तास्केंट रे ओके तो डायरेक्टली इंडिया रे करनथले फर्स्ट तास्केंट रे करिथिले एडा मने रखियो। सो एम एन रॉय लेड द फाउंडेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट तास्केंट इन 1920 टाइम पीरियड थिला। ओके तापरे धीरे धीरे आउ भी लोक मैंने एसोसिएट हेले ये मूवमेंट रू फॉर एग्जांपल एम सिंगारवेलु एम सिंगारवेलु तांके भी गोटे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रे बिलीव करूथुआ गोटे मनीष तो तांके भी इंडिया रे कम्युनिस्ट मूवमेंट गोटे स्टार्ट कले केतबेले स्टार्ट कले 1925 रे स्टार्ट कले। ओके एंड तांके कानपुर रे गोटे बहुत बड़ मीटिंग गोटे ऑर्गेनाइज कले सोशलिज्म रो गोटे कॉन्फ्रेंस गोटे वी कैन से गोटे कॉन्फ्रेंस गोटे ऑर्गेनाइज कले ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस गोटे ऑर्गेनाइज कले ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस गोटे ऑर्गेनाइज करथिले की ऑर्गेनाइज करथिले एम सिंगारवेलु 1925 रे तांके गोटे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हितला कोठी हितला कानपुर रे हितला एटा मन रखिए प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसी परलो। ओके तो एमजी एक्चुअली तांके स्टार्ट कले एंड 1925 रे तीन जनकर नाम मन रखंतु श्रीपाद अमृत डांगे 1925 रे ही तीन जनकर नाम मन रखंतु श्रीपाद अमृत डांगे मुजाफर अहमद
मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, ये तीन जन मिसिकी गोटे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश करले। एटा तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आंके एस्टाब्लिश करले एमएन रॉय सेटा तास्केंट रे, बट इंडिया रे श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद एंड पीसी जोशी ए माने एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सेटअप कले। ओके, तो एमती कहानी आउरी आगु को बढ़िला। तापरे धीरे धीरे आउ गोटे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हैला, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी ऑफ इंडिया, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी इन इंडिया। इरा भी गोटे सोशलिस्ट संस्था गोटे गोटे एस्टाब्लिश होता जे कि वर्कर्स मानकर एंड पीजेंट्स मानकर दुख को बुझुला। आउ गोटे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता मन रखिए, गिरनी रामनगर यूनियन। तो इंडिया रे धीरे धीरे सोशलिज्म रु प्रभावित होगी अलग अलग सबू एसोसिएशन जाक भी एस्टाब्लिश होता। एंड इवन कांग्रेस रो भी जमती जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एमाने भी सोशलिज्म आइडियोलॉजी रु प्रभावित थिले। एंड से माने कांग्रेस को सोशलिज्म आड़ को नेवा पई चेष्टा करथिले। सो बहुत गुड़ा सब ऑर्गेनाइजेशन तैयारी हैला। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन बा ये सब जो मूवमेंट स्टार्ट होता कम्युनिस्ट मूवमेंट तार कंट्रीब्यूशन कौन रही। तो कंट्रीब्यूशन जदि देखिबा सो तार इंडिया रे स्पेशली ये पंजाब वाला एरिया देख पार्टी। ओके, पंजाब रे बहुत गुड़ाए लोक मैंने पार्टिसिपेट करते सी एरिया रे, प्लस आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ये एरिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश, केरला वाला जो एरिया अच्छे यहाँ मेन्स रे जो आसो ना कि एमती मैप करिया पड़ो। एंड ये सब एरिया को आपन को टिके से हाईलाइट करिया पड़ो। सो मेनली ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरला ये सब बहुत गुड़ा एरिया बहुत गुड़ा स्केटेड वे रे सीटा एक्चुअली चली एंड से एफेक्ट करिथिला डिफरेंट डिफरेंट एरिया। ओके, आउ गोटे जिन मन रखु कि 1934 रे जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव एंड मिन्नू मसानी एटा एग्जाम रे आसी। ओके, ओपीएससी रे भी क्वेश्चन आसी थिला, दैट्स एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 1934 रे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एंड मिन्नू मसानी ये तीन जन इंपोर्टेंट लीडर ये कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रे बिलीव करुले। एंड तांके एक्चुअली गोटे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तैयारी करले, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टाब्लिश्ड बाय दिस पर्सन। ओके, नरेंद्र देव नारायण एंड मिन्नू मसानी। तो मन रखु एम मेन उद्देश्य कौन थिला कि जो कांग्रेस अच्छी सी कांग्रेस को लेफ्टिस्ट बा सोशलिस्ट आड़ को नहीं जीवा, तार स्टेरिंग को नहीं जीवा। ओके, तो लिमिटेशन कौन थिला ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट बा सब जिनसर लिमिटेशन कौन थिला। लिमिटेशन तो कही पारे जदि कि चाइना रो जो कम्युनिस्ट पार्टी एक्चुअली थिला से माने एक्चुअली तांकर सोसाइटी हिसाब रे निज को चेंज कले तांकर सिचुएशन हिसाब बिकॉज सोशलिज्म रो ट्रू कॉन्सेप्ट को भी कंट्री एक्चुअली फॉलो करना। ओके, ना रशिया फॉलो करूची ना चाइना फॉलो करूची। तो से माने कौन करूछंती
से माने तांकर सिचुएशन जो हिसाब रे अच्छे से हिसाब रे निज को चेंज कर सोशलिज्म रो आइडियोलॉजी को चेंज कर सोशलिज्म रो कॉन्सेप्ट्स को चेंज करिकी तांकर सिचुएशन हिसाब रे जोड़ा फिट हेबो सही टाइप रे ताकू मॉडिफाई करिकी ताकू चलाउछन राइट बट इंडिया रे से प्रकार जिनस है नहीं तो अनलाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना रो जो कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी सी एक्चुअली तार चाइनीज सिचुएशन हिसाब रे निज को टिके ढली पारिला निज को चेंज करि पारिला तांकर पॉलिसी को बट हमर इंडिया रो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अछंती सी निज को इंडियन सिचुएशन हिसाब रे से सोशलिज्म फिलोसॉफी को किसी भी चेंज करि पारिला ना एंड टोटली 100% ताकू कॉपी पेस्ट करने पे चेष्टा कर ओके तो को भी जिनस को टोटली 100% कॉपी पेस्ट करें से जिनस मे बी नॉट एप्लिकेबल बिकज रशिया रे जो जिनस रशिया रो सोसाइटी अलग रशिया रो इकोनॉमी अलग सी सेम जिनस को तुम इंडिया रे अप्लाई कर तो एक्जाक्टली जब अप्लाई कर तो मे बी इट विल नॉट सक्सेसफुल तो दैट्स व्हाई दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस ऑल कम्युनिस्ट मूवमेंट व्हिच वाज हैपेंड तो से माने एते सक्सेसफुल की पे हेलेन व्हाई बिकज से माने 100% ताकू कॉपी करने चेष्टा करथिले तांके चाइना रे लेकिन आम देखिलु कि चाइना रे जो माओ जेदंग थिले तांके चाइनीज कंडीशन हिसाब रे चेंज कले इवन रशिया रे भी लेनिन जो थिले तांके रशियन कंडीशन हिसाब रे चेंज करथिले ट्रू फिलोसॉफी ऑफ सोशलिज्म को केबे भी इंप्लीमेंट करा हेनी सो इंडिया को भी सेटा करियार थिला जदि सक्सेसफुल हेबार थिला तो इंडियन सिचुएशन हिसाब रे ताकू ढळिबार थिला से जिंस को से पॉलिसी को से हिसाब रे फ्रेम करियार थिला बट इट कुड नॉट फॉर्मुलेट इट पॉलिसीज according to the Indian situation that's why it was faded out माने एटा तिष्टि पारिला ना ओके सो दैट इज द लिमिटेशन वी कैन से नेक्स्ट एबे देखिबा व्हाट इज द रोल ऑफ रेडिकलाइज यूथ लीडर माने कोन एडी कथा पड़ी छी सुभाष चंद्र बोस जे कि यूथ लीडर माने थिले एंड जवाहरलाल नेहरू एमानଙ୍କର रोल कौन थिला सोशलिज्म को केमती तांके आगे बढ़ेले तो एमाने तो सिंस 1929 रो जो लाहौर सेशन थिला ओके लाहौर सेशन रे लंबा भाषण गोटे मारथिले जवाहरलाल नेहरू ओके एंड सी सेशन रे कहिथिले कि आई एम ए सोशलिस्ट एंड माने बहुत लंबा चौड़ा से जिंस अछि बट तांके मेनली सी जिंस रु जोना पड़िला जवाहरलाल नेहरू डायरेक्टली कहते कि आई एम ए सोशलिस्ट एंड ए रिपब्लिकन एंड आई एम नो एवर बिलीवर इन किंग्स और प्रिंसेस और इन द ऑर्डर विच प्रोड्यूस किंग्स विच हैव ग्रेटर पावर ओवर लाइफ एंड फॉर्च्यून्स ऑफ मैन दैट इवन द किंग ऑफ ऑल तो यहाँ गोटे बहुत लंबा चौड़ा तांकर स्टेटमेंट एक्चुअली मुझे पढ़ुली तार मीनिंग होची कि मु गोटे सोशलिस्ट मनीष मु गोटे रिपब्लिकन मनीष जे कि बिलीव करूना को भी राजा महाराजार शासन आम डेमोक्रेसी आने चाहूँ लोक मैंने निजे इलेक्ट करेंगे एवं राजार को ही राजा हेब ना ओके सो से प्रकार जिनस को लेकिन फुल्ली सोशलिस्ट जिनस टाइप ऑफ कथा जो कहते इवन सुभाष चंद्र बोस भी सी प्रकार जिनस ही कमिटेड थे सोशलिज्म को एंड तांके कहूले कि सबू इंडिया जितकी भी प्रॉब्लम अच्छी जहाँ भी अच्छी तार सॉल्यूशन गोटे ही अच्छी कौन सी सॉल्यूशन एकमात्र सी सॉल्यूशन होची सोशलिज्म ए सब किए कही डायरेक्टली प्रिलिम्स रे भी आसीपारे कि हु सेड द स्टेटमेंट दैट आई एम ए सोशलिस्ट एंड ए रिपब्लिकन सो डायरेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू हु सेड दैट सोशलिज्म इज द टोटल सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन इंडिया सो दैट इज जवाहरलाल नेहरू सब जिनस मन रखु छोटिया छोटिया जिनस बाकी आपंकर 2 मार्क आपन को देकी जो ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट एबे देखिबा कि रोल कौन थिला तो मेनली जेतले 1929 रे तो तांके डिक्लेयर कर देइथिले कांग्रेस रो सेशन रे प्लस 1936 एंड 37 रे जेतले कांग्रेस रो सेशन हला तो सेतेबेले एक्चुअली नेहरू जवाहरलाल नेहरू वाज द इवन आम इम्पोर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रे मु पढ़ई थी ये सब डिस्कशन भी होता इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ जवाहर इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो इम्पोर्टेंट सेशन रे भी जाऊँ 1936 एंड 1937 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो सेशन होता से होता फास्ट तो मन रखु 1936 रे आपणकर लखनऊ रे होता एंड 1937 रे फैजपुर रे होता तो लखनऊ एंड फैजपुर रे देखा पे मिल
सेशन आर लीडर बा प्रेसिडेंट किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस सी टाइम रे तो जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट एंड तांके एक्चुअली कौन चेष्टा कले तांके चेष्टा कले कि केमिति कांग्रेस को सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रे नहीं कि चलियार अछि ओके एंड कौन कौन तांकर अचीवमेंट भी देखिबा बट एबे जस्ट एति बुझी जानतो अचीवमेंट को एक्स्ट्रा रे बुझियो तापर नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस रो पारी आसला 1938 रे 1938 रे गोटे सेशन हेतला हरिपुरा एंड हरिपुरा सेशन हरिपुरा रो कांग्रेस सेशन रे सुभाष चंद्र बोस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस हरिपुरा सेशन जो कि कांग्रेस रो सेशन एंड सुभाष चंद्र बोस भी गोटे सोशलिस्ट थिले ओके इवन 1939 रे इवन आउ गोटे सेशन है त्रिपुरी रे एंड तार भी हेड थिले सुभाष चंद्र बोस बट त्रिपुरी रे गोटे प्रॉब्लम है कि गांधी जी कर गोटे कैंडिडेट प्रेसिडेंट पोस्ट पर ठिया पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस रो प्रेसिडेंट पोस्ट पर ठिया बट सुभाष चंद्र बोस भी ठिया एंड सुभाष चंद्र बोस जीति जीवे तो पट्टाभी सीतारमैया हारी जीवे सो तापर बहुत गुड़ा लोक मैंने जी गांधी जी को सपोर्ट करते गांधी जी को बिलीव करते तो से मैंने सुभाष चंद्र बोस सहित टिके पड़ा ना एंड सुभाष चंद्र बोस सहित टिके अनबन हो गला एंड बिकज ऑफ दैट सुभाष चंद्र बोस तापर त्रिपुरी सेशन रे रिजाइन देदे सो जिनस जहाँ भी हो त्रिपुरी क्राइसिस सीटा गोटे अलग जिनस है बट जिनस मन रखार अच्छी कि सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू इम्पोर्टेंट सोशलिस्ट लीडर जे कि 1936 1937 1938 ये जो 3-4 वर्ष तांके कांग्रेस रो लीडर हेकी थिले कांग्रेस रो प्रेसिडेंट हेकी थिले एंड कांग्रेस रो जो वर्किंग एरिया को सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रे नहीं कि चलिया को चेष्टा करूथिले एंड सी जिनस तांके कौन कौन करिथिले सेटा भी हमें टिके परे देखिबा बिफोर दैट एबे देखिबा रोल ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रोल ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो मु आपन को कहली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 आचार्य नरेंद्र देव मीनू मसानी एंड जो 3 जण मिसिकी करिथिले सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 रे एस्टाब्लिश हेइतला बॉम्बे रे एटा भी मन रखंतु कोठी एस्टाब्लिश हेइतला बॉम्बे रे 1934 बॉम्बे रे किए करथिले आमे ना देखिलु मीनू मसानी आचार्य नरेंद्र देव एंड अच्युत पटवर्धन एंड जयप्रकाश नारायण ये मैंने सब करथिले ओके ए टाइप ऑफ क्वेश्चन रे ऑल ऑफ द अबव बोधे आंसर हुए मेनली बिकॉज 2-4 मल्टीपल लोक मन थिले तो मल्टीपल से माने आंसर रखी ऑल ऑफ द अबव भी थाई पारे तो ऑल ऑफ द अबव मोस्टली से टाइप ऑफ क्वेश्चन रे आंसर आ जाई ना गुडा का आंसर है ना इट लिखा इतले ना आचार्य नरेंद्र देव मीनू मसानी जयप्रकाश नारायण इवन आउ जड़े भी थे अच्युत पटवर्धन अच्युत पटवर्धन ओके सो तो एमानकर रोल कौन था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रोल इटा थिला कि दे वांटेड टू मेक द कांग्रेस पॉलिसी they wanted to make the Congress policy in the direction of socialism okay simple so next अभी देखिए contribution of this all kind of socialist movement Congress socialist movement जहाँ भी है main contribution कौन रहा एमाने जो 20-30 वर्ष 20 वर्ष स्पेशली एमनकर बहुत गुड़ाए सब पार्टी जाक फॉर्मेशन है बहुत गुड़ाए एसोसिएशन फॉर्मेशन है इवन कांग्रेस रे भी यूथ लीडर्स माने भी थिले जे कि प्रेसिडेंटशिप निभे थिले तो तांकर अचीवमेंट व कंट्रीब्यूशन कौन रहा सो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मेन्स रे इटा क्वेश्चन आसी यूपीएससी रे दे ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट्स व्हाट दे डिड वाज दे ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट्स
एंड वर्कर्स एंड पीजेंट्स मान गोटे राइट डायरेक्शन रे ऑर्गेनाइज कले एंड मीनवाइल एक्सपांड द सोशल बेसिस ऑफ मूवमेंट expand the social basis of national movement आमर जो नेशनल मूवमेंट रे किछि वर्ग लोक खाली पार्टिसिपेट कले ही था तो बहुत गुड़ाए पीजेंट्स माने बहुत गुड़ाए वर्कर्स माने भी सपोर्ट करथिले एंड तार श्रेय जाउची कहा को सोशलिस्ट वाला मन को जे कि एमान को ऑर्गेनाइज कले एमान को मेन धारा को आने पे चेष्टा करेले सो दैट वाज द फर्स्ट contribution that they organize peasants and workers and expand the social basis or social base of national movement. Next कौन actually तांकर contribution they redefine the objective the objective of national movement हमर नेशनल मूवमेंट रो ऑब्जेक्टिव जहाँ भी थिला ताको रीडिफाइन कले दे रीडिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट कौन ऑब्जेक्टिव को चेंज करथिले अच्छा सो ऑब्जेक्टिव तांके कहले कि along with the political freedom we also needed economic freedom okay so they आउ गोटे कंट्रीब्यूशन कौन है दे रीडिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड केमिति तांके ऑब्जेक्टिव को रीडिफाइन कले नाउ देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू एन्श्योर इकोनॉमिक फ्रीडम एलोंग विथ पॉलिटिकल फ्रीडम सहित नाउ देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू गेन द इकोनॉमिक फ्रीडम एज वेल ओके इवन आमर जवाहरलाल नेहरू जेतेबेले प्रेसिडेंट थिले कांग्रेस रो 1936-37 जोटा कि लखनऊ सेशन एंड फैजपुरी सेशन एवं जस्ट मुझे डिस्कस करूली तो तांकर टाइम रे एक्चुअली तांके कांग्रेस रो पॉलिसी को एभली तांके चेंज कले कि जोटा कि सोशलिस्ट मॉडल को तांके फॉलो कला परी चेंज कले कौन कले तांके प्रोग्रेसिव अग्रारियन रिफॉर्म्स आनिले प्रोग्रेसिव agrarian reforms what does this mean कि तांके गोटे एमिति एग्रीकल्चर रिफॉर्म जाक आनिले जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मेनली प्रमोट करूला बा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रे जो प्रकार जिनस अच्छी एग्रीकल्चर को लेकिन से टाइप ऑफ जिनस को तांके प्रमोट करूले ओके एंड इवन जेतेबेले सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट हेबे इन द हरिपुरा एंड त्रिपुरी तो सेतेबेले तांके गोटे प्लानिंग कमिटी भी एस्टाब्लिश करथिले प्लानिंग कमिटी सो सुभाष चंद्र बोस रो नेतृत्व रे गोटे प्लानिंग कमिटी गुडा एस्टाब्लिशमेंट हेइथिला हरिपुरा सेशन रे जेतोले सुभाष चंद्र बोस थिले प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा प्लानिंग कमिटी गुडे एस्टाब्लिश हेइथिला एंड प्लानिंग कमिशन रो कांसेप्ट आस्थिला हमरो रशिया रो सोशलिज्म रो कांसेप्ट रे तो प्लानिंग कमिटी जो एस्टाब्लिश हेइथिला एडा गुडे मन रखिए प्रीलिम्स से क्वेश्चन आसीबो कि किए आको फॉर्म करिथिला तो सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली फॉर्म करथिले प्लानिंग कमिटी हरिपुरा सेशन रे ओके फर्स्ट जिनस प्रीलिम्स रो सेकंड जिनस क्वेश्चन आसीबो कि प्लानिंग कमिटी रो हेड किए थिला तो हेड थिले जवाहरलाल नेहरू डोंट बी कंफ्यूज प्लानिंग कमिटी फॉर्म करथिले सुभाष चंद्र बोस प्लानिंग कमिटी रो हेड थिले जवाहरलाल नेहरू एरा गोटे मन रखिबे प्रीलिम्स से क्वेश्चन आसी सारी तो एडे सब होची कंट्रीब्यूशन ओके जो प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स प्लानिंग कमिटी रो फॉर्मेशन पीजेंट बा वर्कर्स मानकर ऑर्गेनाइजेशन बा ऑब्जेक्टिव को रिडिफाइन करे एडा सब तांकर कंट्रीब्यूशन बा अचीवमेंट्स ऑफ सोशलिस्ट नेक्स्ट देखिबा तांकर लिमिटेशंस जाक कोन थिला व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ दिस सो जिनसो प्रॉब्लम कोन हला कि जो कम्युनिस्ट पार्टी हम देखिलु एम.एन. रॉय एम सिंगर वैल्यू अलग सब कम्युनिस्ट पार्टी तैयारी करथिले एज वेल एज मीनू मसानी ये सब सोशलिस्ट पार्टी भी तैयारी करथिले तो कम्युनिस्ट पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी मानकर उद्देश्य गोटे थिला तो सेमानकु गोटे टाइम आसीबा कथा कि एमानकु जेतेबेले यूनाइट हे कि एक्चुअली जिनस को लड़िबार थिला बट जेतेबेले इमरजेंसी रो सिचुएशन आसिला जेतेबेले नेशनल मूवमेंट रे जेतेबेले टाइम आसिला राइट टाइम कि जेतेबेले कि एमानकु जॉइंट हे कि यूनाइट हे कि
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ୟୁନାଇଟ୍ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍। ସୋ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କୁଡ୍ ନଟ୍ ଫର୍ମ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଫର୍ମ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ ମିଶି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ୟୁନାଇଟ୍ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କେବେ ବି। ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଫର୍ମ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ, they could not form a joint front even at the time of exigency, even at the time of exigency माने emergency time रो भी से माने मिसी पारिले नहीं, so that they could not establish their hegemony, so that they could not establish their hegemony, they could not establish their hegemony, से निजर हेजेमनी केबे भी एस्टाब्लिश करि पारिले नाही ऑन नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट रे तांकर दबदबा हेई पारिला नाही। कोन पई? बिकॉज से माने केबे भी मिसी की काम करि पारिले नाही। ओके, मु जहाँ भी डाकुची पूरा पॉइंट बाय पॉइंट वर्ड बाय वर्ड सेमिति ही लिखियार अछि बोली किछि माने नाही, बुझी गले निज वर्ड रे भी ताकू लिखि पारि। ओके, एटलिस्ट सेतिकी सेंटेंस फॉर्मेशन रहबा दरकार, बोले मेंस रे आंसर केमति लिखि। सो दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन कि से माने मिसी की काम करि पारिले नहीं। ओके, नेक्स्ट सेकंड लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन इज व्हाट कि द कम्युनिस्ट पार्टी राइट, सेकंड लिमिटेशन लिखंतु, द कम्युनिस्ट पार्टी failed to redefine itself to the specific condition of India, जोटा कि एबे जस्ट बुझेई दिमु आपन। चाइना रे तांकर स्पेसिफिक कंडीशन हिसाब रे तांके निजकू चेंज कले तांकर फिलोसॉफी को, बट इंडिया रे सेमती हला नहीं, एमाने सी फिलोसॉफी को इंडियन सोसाइटी इंडियन कंटेक्स्ट रे ताकू सी प्रकार चेंज करी कि ताकू इंप्लीमेंट करि पाले नहीं। So Communist Party failed to redefine itself to the specific condition of India. India रो जो specific condition हिसाब रे निजकू तांके define करि पारिले नहीं। Third limitation was that socialist leaders displayed more loyalty to nationalism, than to socialism. Okay, the socialist leader displayed more loyalty to nationalism than to socialism. ता माने कोन कि जो socialist leaders माने थिले तांके जेतोळे कथा पड़िला कि नेशनलिज्म नेशनल मूवमेंट रे भाग नेबा ना सोशलिज्म वार्ड को सब बळे ढळकी रहबा, तो से माने चूज कले कि एज ए पेट्रियट, ट्रू पेट्रियट तांके थिले, देशभक्त थिले, तो तांके मेनली लॉयल्टी देखले का को नेशनलिज्म को। जेतोळे मौका आसिला कि सोशलिज्म को चूज करिवो ना नेशनलिज्म को चूज करिवो, तो से माने सोशलिज्म को साइड रे रखी कि तांके नेशनलिज्म को आगो को नेले एंड नेशनलिज्म रो भावना को शोकेस कले एंड जो हिसाब रे मेन स्ट्रीम रे जो मूवमेंट जाको चलथिला से मूवमेंट रे लास्ट रे भाग भी नेले। क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, जो मूवमेंट हो। ओके, बिकॉज सोशलिज्म तो से माने देखुथिले कि जो टाइम आसिला कि जदि ई जिनसरु जदि हमको फ्रीडम मिलिबो तो से जिनस रे लागि जाउथले, एमटी नै कि नै सोशलिज्म रो ही मेथड को यूज करी के हमें करियो। तो से माने सोशलिज्म को छाड़ी की भी से माने बहुत गुड़ा लोक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को छाड़ी की मझे मझे मेन स्ट्रीम मूवमेंट जोटा चलता ये तो साइमल्टेनियसली गोटे साइड बाय साइड चलता, बट मेन स्ट्रीम मूवमेंट रो जो गांधीयन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी जिनस दैट वाज द मेन स्ट्रीम मूवमेंट जोटा कि आम पुणी आउ थे करवा। जस्ट आज जो आम देखुचु सोशलिज्म वाला जिनस को आम डिटेल देखिलु मेन्स पर्सपेक्टिव रु एंड प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव रु, तो से जिनस को आई होप सो बुझा पड़ी। नेक्स्ट एवं देखा अबाउट
जो कि साइड बाय साइड आउ गोटे जिन चलता रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो कि मेनली से माने कौन भावुले कि आमे ब्रिटिशर्स मानू फोर्सफुली यूजिंग वायलेंस से सहित रिवोल्ट करिकी से भगे पारू एमती से धारणा थिला रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो यहाँ तो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म 1856 रे स्टार्ट होता 1897 रे चापेकर ब्रदर्स माने मारिले तापरे भी बहुत घटना जाक मु इवेन क्लास रे डिस्कस करी अबाउट रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म रो फर्स्ट फेज रे। इटा सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जोटा कि स्टार्ट हेबो आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट और आफ्टर द 1920s रो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल होला परे जेतोले विड्रॉ करिवे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी। सो व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द राइज जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म टिके दबी जाइथिला को फैक्टर लगी पुणी आउ थे राइज है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स? तो फर्स्ट इज द विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे माने बहुत गुड़ाए सब भाग नहीं थिले बट किछि लोक सोशलिज्म को पळेले जेतोले विड्रॉ कराइला एंड किछि लोक थिले से माने बिलीव करथले कि आमे रिवोल्यूशन करिकी आमे आर्म्ड रिवोल्यूशन करिकी ब्रिटिशर्स मान को भगे पारि। ओके सो दिस वाज फर्स्ट फैक्टर। से फ्रस्ट्रेट हो जाइए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो गांधी जी विड्रॉ कले सडनली तो यूथ माने जो थिले यूथ लीडर्स सब कौन हो जाइए डिसएनचांटमेंट हो जाइए बा डायरेक्शन लेस हो गले धैर्य रहा ना से माने भाविले कि डायरेक्टली हल्ला बोल रिवोल्यूशन करो भगाओ बाय फोर्सफुल। दैट इज द रीजन। नेक्स्ट रीजन इज कि ए ग्रुप ऑफ यूथ were not satisfied with the Gandhian solution. The youth were become directionless and they did not satisfied with the Gandhian politics or with the Gandhian solution. Not satisfied by Gandhian politics or Gandhian solution. गांधी जी कहते कि एबे कंस्ट्रक्टिव वर्क करिया कंस्ट्रक्टिव वर्क विलेज रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम डिफरेंट आश्रम तैयारी करिबा डिफरेंट माने समस्त एक्चुअली से नेशनलिज्म रो भावना आनिबा सत्याग्रह अहिंसा नॉन वायलेंट वे रे एक्चुअली जिन सब को नेकी जिबा ई सब जिनस से मानकू ठीक लागले ना यूथ रक्त गरम ना से मानकर टिके से माने भाबिले कि हम तो मारी की सब काम करबो। सो दीज आर द टू मेन रीजन कि कौन पे तापरे 1920s पर अगेन रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आपन को अधिक देखा मिलियो एंड से रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म रो सबुठ इम्पोर्टेंट केमिति कौन कौन घटना है से जो सब आम डिस्कस करवा। तो ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो स्टार्ट है से स्टार्ट हवा पूर्वर गोटे 1924 रे गोटे संस्था गोटे तैयारी है एसोसिएशन गोटे तैयारी है। सी एसोसिएशन वेरी इंपोर्टेंट प्रिलिम्स क्वेश्चन आसी सारी सी फॉर सी संस्थार ना थिला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन केबे से स्टार्ट होता 1924 रे किए ताको एस्टाब्लिश करिथिले एटा भी मन रखंतु सचिन सन्याल। किए एस्टाब्लिश करथिले सचिन सन्याल एंड योगेश चंद्र चटर्जी। सचिंद्र सन्याल एंड योगेश चंद्र चटर्जी। एंड दे वर से स्ट्रांगली तांके बिलीव करुथिले कि आमे तो रिवोल्यूशन करिकी ब्रिटिशर्स मान को भगेबू सिंगल हैंडेडली मारी मारी सब को खेदीबू एमती भावुथिले। ओके नेक्स्ट इवेंट इज यहाँ भी कानपुर यहाँ भी मन रखिए 1924 रे कानपुर रे बेले बेले सबू जिन ठीक देथिबो आपन सी प्रिलिम्स से गोटे स्टेटमेंट आसथिबो सी स्टेटमेंट सब ठीक देथिबो कि 1924 रे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सन्याल योगेश चंद्र चटर्जी ए माने तैयारी करिथिले एट कलकत्ता सब ठीक लगे आपन को फ्लो रे आपन को राइट लगे
बट सीडी एक्चुअली कानपुर हेबार थिला। तो प्रिलिम्स रे छोटिया छोटिया गोटे गोटे वार्ड रे एक्चुअली गोटे माने आपनकर सी क्वेश्चन भूली जाई पारे। ओके, सो बी केयरफुल। सो इटा गोटे इवेंट हेतला। नेक्स्ट इवेंट, इंपोर्टेंट इवेंट ऑफ दिस पीरियड इज काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। काकोरी ट्रेन रोबेरी भी कहि पारिबे। से एमाने गोटे संस्था तैयारी कले। कौन संस्था थिला? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। एबे ई संस्था कौन मोटिव कौन थिला कि आमे रिवोल्यूशन करके ब्रिटिशर्स मान को भगेबू। तो रिवोल्यूशन करिया पे हमको भी सी प्रकार हथियार दरकार, सी प्रकार गुली, सी प्रकार बंदूक, बम सब दरकार। तो सी बम आसीबो काडरू। तो से माने कौन करिले, सी गोटे गोटे ट्रेन थिला। ओके, गोटे जगह अच्छी काकोरी। से काकोरी रे जेतोले सी ट्रेन आसिला, तो सी ट्रेन को रब करने चेष्टा कले, लुटिया चेष्टा करें एंड लुटिले भी। तो काकोरी ट्रेन रोबेरी क्वेश्चन आसो केबे हिथिला? तो 1925 रे एक्चुअली हिथिला। ओके, एंड काकोरी ट्रेन इंसिडेंट रे से माने कौन करथिले? चोरी करथिले। ओके, सेठर आर्मरी आर्म्स एंड अम्युनिशंस तक चोरी करथिले, प्लस ट्रेजरी जाको भी चोरी करथिले। माने सेठी पैसा पत्र भी थिला किछि। तो से सब जिन को भी चोरी करथिले। तो सीटा गोटे मन रखिए। बट ये जो काकोरी ट्रेन रोबेरी रे जो इंपोर्टेंट पर्सनालीटीज माने थे, लीडर्स माने, तांकर ना भी टिके मन रखंतु आ लिखंतु राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, एंड असफुल्ला खान। राजेंद्र लहरी। तो एमाने लीडर्स थिले एंड एमानू धरी धरी ब्रिटिशर्स माने बहुत जेल रे टॉर्चर कले एंड टॉर्चर करिकी लास्ट रे डेथ सेंटेंस देके एमानू लटके दीजिए। तो क्वेश्चन आस पारियो कि काकोरी ट्रेन इंसिडेंट रे कहा को फांसी दिया हितला? तो इटा मन रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, असफुल्ला खान एंड राजेंद्र लहरी। एंड ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस रे मेनली ऑल ऑफ द अबव ही आंसर एक्चुअली थाए मोस्ट ऑफ द केसेस रे। ओके, इवन आउ गोटे जिनस मन रखिए, सचिन जो थिले सचिन सन्याल। सचिन सन्याल रो स्ट्रॉन्ग बिलीफ थिला कि आमे ब्रिटिशर्स मान को भगेबू विथ रिवोल्यूशन एंड तांके गोटे बंदी जीवन पत्रिका गोटे लिखी थिले। से पत्रिका रे तांके लोक मानन को एक्चुअली प्रमोट करूथिले कि तमे भी आसो आम सहित जुड़ एंड तापर ब्रिटिशर्स मान को देखेबा। तापरे इवन चंद्रशेखर आजाद जोड़े इस संस्था सहित, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सहित चंद्रशेखर आजाद भी जोड़े। एंड चंद्रशेखर आजाद तांके कौन करेंगे तांकर एडवाइस द्वारा, बिकज ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रो सब मेंबर्स को ब्रिटिशर्स माने धरी धरी माने फांसी लगे दूसरे बिकज ऑफ दैट काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। चंद्रशेखर आजाद एक्चुअली गोटे मीटिंग करिकी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थिला एचआरए तार ना को चेंज करिकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दे 1928 रे। तो ये मन रखो 1924 एचआरए सचिन सन्याल, योगेश चंद्र चैटर्जी। 1928 रे सी एचआरए ना को चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ना को चेंज कर दिया गला। कहार एडवाइस रे? चंद्रशेखर आजाद। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स से आसी सारी। ओके, सो ये सब किसी किसी इंपोर्टेंट सब जिनस जाक देखा मिला।
इवन भगत सिंह भी एसोसिएटेड थिले टू दिस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह भी एसोसिएटेड थिले। एंड फिल्म से गोटे क्वेश्चन आसो कि भगत सिंह एक्चुअली स्पिरिचुअलिस्टिक लोक थिले ना कौन नाई तांके स्पिरिचुअल तांके भगवान को मानुले तो तांके कौन थिले एथेइस्ट। एथेइस्ट माने जे कि भगवान को मानते नहीं नास्तिक लोक मैंने तो तांके एक्चुअली एथेइस्ट एंड तांके गोटे पत्रिका लिखिले व्हाई आई एम एथेइस्ट। सो क्वेश्चन आस पर कि व्हाई आई एम एथेइस्ट किए लिखी तो भगत सिंह लिखी आर्टिकल। ओके तो हैला कौन कि एमाने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत करुथे अलग अलग जगह तो डिफरेंट डिफरेंट इवेन लीडर मान थिले जमती कि आमर गो दुईटा इंपोर्टेंट लीडर थिले भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ये दुई जन कौन करेंगे कि भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त तांके गोटे बम गोटे नकली बम थिला सी नकली बम को एक्चुअली फिंगिबे कौटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रे ओके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रे डिस्कशन चलता दुईटा बिल उपरे। ये बिल भी मन रखु ट्रेड डिस्प्यूट बिल ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ये दुईटा बिल विषय चर्चा चलो मैंने संसद रे सब बिल जाक सब डिस्कशन हुए तापर पास हो एक्ट हम तो ये दुईटा बिल उपरे डिस्कशन चली एंड ये दुईटा बिल एक्चुअली आमर सिविल राइट्स उपरे एक्चुअली सेटा रेस्ट्रिक्शन लगाई एक्चुअली ये चलता एंड दैट्स व्हाई इवन ये जो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त कौन करेंगे गोटे खाली कुर्सी उपरे गोटे पाम्पलेट जाक रखिकी गोटे नकली बम गोटे माने फिंगिबे एंड तापरे फिंगिला परे सीटी जो ब्लास्ट हो तांके खाली सीडी में तांकर पाम्पलेट जाक थी एक्चुअली तांरे एंड सीडी तांके लिखि थिबे कि एक्चुअली आमर कौन कौन सब आमर उद्देश्य अच्छी एंड आमे किछि ये चाहूनु एंड तमे सब जो हैरान करूच से माने ब्रिटिशर्स माने एक्चुअली सबू रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स रो मेंबर्स मानू फांसी चढ़े दौले। सो दैट्स व्हाई से भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त पब्लिकली आसिकी सरेंडर करने से माने एक्चुअली बम को फिंगी थे पूरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जोठी की दुईटा बिल डिस्कस होता जोटा कि आमर सिविल राइट्स को हनन करिया माने सिविल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने सब थिला तो सीटा भी जिनस भी बंद हे प्लस तांकर किसी डिमांड थिला से डिमांड को भी तांके लिखी थिले प्लस भगत सिंह माने एक्चुअली शुणा चाहूले क्या जे जहाँ को सुबह दौने तो भगत सिंह कहते कि जहाँ जो बहरा लोगों को एक्चुअली संदेश देना चाहते हैं तो बहरे लोगों के लिए एक्चुअली वो एक ब्लास्ट करिकी एक्चुअली तांके तांकर जो सजेशन थिला तांकर एडवाइस थिला से जिनस को तांके निजर कम्युनिकेट करिया पे जिनस करथिले एंड से माने निजे तापरे बम को फिंगिला परे तांके एक्चुअली निजर आइडियोलॉजी को प्रचार करिया पे से आस्थिले। सो दैट्स व्हाई तांके माने लुचिबे ना आफ्टर बम फिंगिला परे तांके निजे सरेंडर करिवे माने आसा हमको धर किसी असुविधा एंड धरिला परे एमाने भाबुथिले कि एक्चुअली हमको फांसी सजा हेब ना आम बिकज लोक मैंने मरी ना आम नकली बम फिंगिचु बट जिनस है कौन कि आपन को मन अच्छे साइमन कमिशन रो टाइम रे लाला लजपत राय को लाठी चार्ज रे तांकर मृत्युवरण हो जाइथिबे। सो लाला लजपत राय जो मरी जाइथिबे तांकू गोटे स्कॉट बोली गोटे मिलिटरी जनरल एक्चुअली आदेश देथिले लाठी चार्ज करिया पई तो इस स्कॉट को मारिया पई ई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सुखदेव ये सब मैंने जाइए स्कॉट को मारिया पई बट स्कॉट को न मारिकी बिकज तांके चिन्ही पारिबे नहीं भल से स्कॉट को एंड तांके मिस माने भूल लोक को मारदेवे तो सौंडर को मारदेवे सौंडर बोली जड़े थिला से भी ब्रिटिश ऑफिसर ताकू मारदेवे तो सौंडर्स को जो मारिबे से मारी थिले लाहौर रे एंड तांकू एक्चुअली जेतले भगत सिंह को एंड बटुकेश्वर दत्त को जो धरा हे
तो सुखदेव राजगुरु को भी धराई तो से एमाने एक्चुअली जिते आसी निजको जो माने सरेंडर करते से लगे कि आमको फांसी हम ना बिकज आम क्या मारिनु बिकज आम जो लेजिस्लेटिव असेंबली कांड एक्चुअली एक्चुअली मृत्युदंड मिल ना बट से माने धरिकी जो मुकदमा चलला कौटी कोर्टे ये जो सैंडर्स जो हत्या एमाने करथिले सी मुकदमा को एक्चुअली चलाला जाकू लाहौर कंस्पिरेसी केस कह तो बिकज ऑफ लाहौर कंस्पिरेसी केस रे से को फांसी दंड दिया नॉट बिकज ऑफ दैट कि से माने बम फिंगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रे तो यहाँ गोटे मन रखिए कौ जिनस फांसी चढ़ाई तो फांसी रे एक्चुअली चढ़ाई गोटे जिनस चलो तो जतीन दास गोटे मनीष जतीन दास तो जतीन दास एक्चुअली तांके हंगर स्ट्राइक करेंगे तांके कहे कि जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु एमाने जो अच्छी एमानंकु नॉर्मल प्रिजनर पर ही तुम ट्रीट करो ना इनको पॉलिटिकल प्रिजनर हिसाब से तुम ट्रीटमेंट दियो क्या ब्रिटिशर्स मानू डिमांड कर जतीन दास कि से माने आउचंती नेशनल हीरो एंड तांकु बेसी ये करो एंड तांकु छाड़ दियो एंड तांकु गोटे पॉलिटिकल प्रिजनर हिसाब से तांकु सम्मान दियो बट जतीन दास फास्ट करी 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 60 दिन पर मरीगले 63 डे रे फास्ट करी मरीगले एंड बट किसी फायदा है नहीं हंगर स्ट्राइक करके मरीगले एंड एमाने तापरे फांसी रे भी चढ़े दिगला चंद्रशेखर आजाद से बाहर थे बट चंद्रशेखर आजाद को भी जड़े ही लुक गोटे धोखा देव चंद्रशेखर आजाद भी गोटे पार्क रे एक्चुअली मार दिया तो धीरे धीरे बहुत गुड़ा एमती बहुत गुड़ा लोक मैंने मरीज ब्रिटिशर्स मैंने खोजी खोजी मारदेवे ओके एंड धीरे धीरे ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी धीरे धीरे कमिज ओके एत अधिक देखा मिल नेक्स्ट देखिए फीचर्स ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म तो ये फेज रे कौन फीचर थिला रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म रो तो ये जो टाइम पीरियड थिला 1920 रु 1930 पर्यंत जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जाक जो है तापर ट्रेन रबेरी है कि जो बम कांड है कि सॉन्डर्स रो हत्या है इवन आउ गोटे थिले आमर सूर्य सेन भी गोटे थिले सीटा भी गोटे लिखिपारे आप पूर्वर लिखु नॉट फीचर्स रे इवेंट रे लिखु सूर्य सेन भी गोटे रिवोल्यूशनरीज थिले एंड तांके 1933-34 रो टाइम थिला से टाइम रे तांके भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करुथिले बहुत गुड़े गोटे सूर्य सेन रो गोटे इंपोर्टेंट इवेंट मन रखु 1934 रो चित्तगोंग आर्मरी रेड चित्तगोंग गोटे प्लेस से एक्चुअली अस्त्रागार थिला एंड सी अस्त्रागार को लुटिया जाइए आमर सूर्य सेन तो सूर्य सेन एक्चुअली जो अस्त्रागार को लुटिबे तो सही अस्त्रागार को लुटिबे बट बंदूक तो आणवे बट गोली आनी पारे ना गोली मिल ना तो बट कम्प्लीटली फेल नहीं तांके डिफरेंट रेलवे लाइन टेलीग्राफ लाइन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जिन को ध्वंस करते सूर्य सेन आंके भी एक्चुअली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करते एंड कौन से इंपोर्टेंट जिनस चित्तगोंग आर्मरी रेड सूर्य सेन करते बट 1934 पर आंकु भी खोजी खोजी लास्ट रे आंके लुचि लुचि बुलिबे लास्ट रे आंकु भी निजर किए गोटे धोखा देव एंड आंकु भी ब्रिटिशर्स मैंने मारदेवे तो धीरे धीरे देखा पड़ा कि बाय 1934 सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया विथ आयरन हैंड बाय द ब्रिटिशर्स तो फीचर्स कौन रहा इवेंट रो कि टाइम रे 1920 रु 1935 पर्यंत रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो चली ताइरे सोशलिज्म रो भी कंटेक्स्ट हमको देखा मिलूँ प्लस मार्क्सिज्म रो भी कॉन्सेप्ट देखा मिल जाऊँ तो फीचर्स लिखु कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेल अंडर द स्पेल ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेल अंडर द स्पेल ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म फेल अंडर द स्पेल ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म तो ये टाइम रे एमाने सोशलिज्म आइडियोलॉजी रु अधिक प्रभावित थिले एमाने भी बिकज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह ना माने चंद्रशेखर आजाद एक्चुअली ना चेंज करते सोशलिस्ट पार्ट लगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन तो से देखा मिलला कि ये टाइम रे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी सहित निजे सोशलिस्ट एंड मार्क्सिज्म आड़ को पलैते ओके
एंड भगत सिंह वाज नॉट ओनली ए रिवोल्यूशनरी रेदर तांके चाहूथिले यू कैन राइट भगत सिंह was not simply a revolutionary. Bhagat Singh was not simply Bhagat Singh was not simply a revolutionary, rather he presented a alternate model of nation building. Rather he presented a alternate model of nation building. ताने कौन कि भगत सिंह तांके रिवोल्यूशनरी जो थिले ता सहित तांके नेशन को बिल्ड करिया पई नेशन को पुनर्बार ठिया करिया पई तांके गोटे अल्टरनेटिव मॉडल देथिले व्हिच वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म. सो भगत सिंह was not only simply revolutionary, though he was a revolutionary, he also presented an alternative or alternate model of nation building. And his alternate model of nation building was based on two factors. तांके जो नेशन बिल्डिंग करिया पे चाहूथिले that was based on two factors. What are the factors? It was based on socialism and secularism. So Bhagat Singh tried to give a alternate model of national building. नेशन को पुनर्बार निर्माण करिया पई तांके सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म रो कांसेप्ट को नै कि गोटे नुआ गोटे नेशन को बिल्ड करिया पई चेष्टा तांके करिथिले माने तांके गोटे थ्योरी गोटे देइथिले अवश्य सेटा सक्सेस हे पारला नै जस्ट गोटे थ्योरेटिकली रहि गला बट तांके एक्चुअली माने ए टाइम रे देखिया मिलला कि रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म तारे सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म रो अधिक इन्फ्लुएंस देखिया मिलला. ओके तो सेक्युलरिज्म तो जानथिबे समस्ते पॉलिटी रे पढ़ी थिबे तांके रिलीजन तांके निजे एथिस्ट थिले एंड रिलीजन को अपोज करूथिले एंड तांके कहउथिले कि जो रिलीजन अछि ता लागि ही बहुत गुडा सब वीकर्स मानकर शोषण होउची एक्सप्लॉइटेशन होउची बिकॉज रिलीजन एक्चुअली बहुत असुविधा करची सोसाइटी रे. तो हमें रिलीजन को छाड़ी की सेक्युलर सोसाइटी गुडे तयारी करिया पे चेष्टा करिया बोली भगत सिंह एमपी मानथिले. प्लस से जो सोसाइटी तयारी हबो से सोसाइटी सोशलिस्ट मॉडल को नहीं कि चलिबो. सोशलिस्ट मॉडल माने कौन कि जो कैपिटलिस्ट वाला माने जमीदार वाला मानकर किसी रोल रहबो नहीं. अधिक रोल कहार रहबो वर्कर्स मान को अधिक पावर मिलबो पीजेंट्स मान को अधिक पावर मिलबो फार्मर्स मान को अधिक पावर मिलबो ना कि कैपिटलिस्ट एंड जमीदार वाला मान को. ओके ये समस्त को अधिक पावर माने एमती टाइप ऑफ सोसाइटी गुटे तयारी करिवा. ओके जोठी कि कैपिटलिज्म को ध्वंस करा नेशनल लेवल हो कि इंटरनेशनल लेवल रो कैपिटलिज्म को ध्वंस करा कैपिटलिस्ट वाला मान को अधिक प्रॉफिट दिया है नहीं कि जमीदार वाला को फायदा मारिया पे दिया है नहीं. तो अधिक क्या मेन कंट्रीब्यूशन रहिबो वर्कर मान को पीजेंट्स मान को शेयर क्रॉपर्स मान को अधिक तांकर कंट्रीब्यूशन रहिबो सेमान को अधिक सेमान को नहीं कि चलियार अछि सोसाइटी रे. ओके एंड तांके कहले कि वायलेंस करी कि आमे ए प्रकार सोसाइटी को तयारी करिबा बट जेते बेले ब्रिटिशर्स पळेबे हमको छाड़ी की तो सेते बेले आउ आमे वायलेंस को यूज करिबा नहीं. जेते बेले हमर उद्देश्य पूरा ही जीवो ब्रिटिशर्स हमको छाड़ी की पळेबे जेते बेले आमे सोशलिज्म को जेते बेले आमे माने निर्माण करिबा हम देश रे तो आमे सोशलिस्ट कंट्री ही जीवा एंड सोशलिस्ट कंट्री हेला पोरे आमे वायलेंस को यूज करिबा बट वायलेंस को यूज करी कि फास्ट आमे निजरो जिंस को कैप्चर करिबा निजरो जो उद्देश्य ताकू पाइबा उद्देश्य पाइला परे आ वायलेंस करिबा नहीं. तापरे आमे निजको ट्रांसफॉर्म करिबा खाली लोकन को एजुकेट करिबा एंड नॉर्मली चलेबा वायलेंस आउ करिबा नहीं. एमिति भगत सिंह रो मॉडल थिला व्हिच वाज बेस्ड ऑन सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म रो कांसेप्ट नै कि तांके नेशन को बिल्ड करिया पे चेष्टा करथिले. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म. टू मोर
ये दुईटा जाक कनसेप्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिला जो कि मेन्स एंड प्रिलिम्स बोथ रे पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट बहुत गुड़ाए क्लासेस रे अधिक अंश यहाँ एक्चुअली स्किप कर दियंती बट आम कि छाड़िया नहीं सब जिन इंपोर्टेंट जिन को लेकिन चलिए तो यहाँ साइड बाय साइड जोटा कि 1934 35 पर्यंत जो चलला गोटे मेन स्ट्रीम जो जहाँ चलता आम देखी जोटा कि अप टू सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तापर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर अगेन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट करेंगे आसिक गांधीजी ये सब जिन आम डिस्कस करूँ जहाँकि 1934 पर्यंत पुना पैक्ट जो है आम देखी जहाँकि मेन स्ट्रीम एंड साइड बाय साइड जो सोशलिज्म स्कूल एंड साइड बाय साइड रिवोल्यूशनरी जिन चलता ताकू भी देखिलु एबे नेक्स्ट आम नेक्स्ट क्लास रो जो परहैप्स काली ही हेबो आम 1935 रे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता जो 3टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड साइमन कमिशन रो जो रिपोर्ट आसला से साइमन कमिशन रो रिपोर्ट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जहाँ भी माने डिस्कशन होता तार जो लास्ट रे जो ड्राफ्ट आसीथिबो से ड्राफ्ट को लेकिन 1935 रे गोटे एक्ट आसीबो से एक्ट ना थिला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935 बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबे भी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो बहुत गुड़े प्रोविजन जाक 1935 रो एक्ट रु निया हिची सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्ट जोटा कि नेक्स्ट क्लास रे हम स्टार्ट करबा ओके आई होप सो क्लैरिटी आसथिबो बुझा पड़िथिबो एंड किसी डाउट अच्छी यू कैन आस्क मी नाउ कहाँ को बुझा पड़ा जस्ट रेज योर हैंड्स मार्क्सिज्म विषय कहबी बट कहाँ को बुझा पड़ा से टी हाथ टेक ना कहाँ को बुझा पड़ा नहीं सब ऊपर पड़ू सब सर किसी बुझा पड़ना सर कौन पढ़ुं किसी जना पड़ना एमती लगुच जहाँ को बुझा पड़ी बहुत भल जिन जहाँ को बुझा पड़ू नहीं सब रेगुलरली क्लास करूँ एंड मेहनत अधिक करिया को पड़ो ओके जदि बुझा पड़ू नहीं ताने बहुत मेहनत करिया को पड़ो स्पेक्ट्रम को पढ़िया को पड़ो बा जो भी सोर्स दिखाई से पीडीएफ दिखाई बारंबार पढ़िया को पड़ो एंड बुझा पड़ो नोट्स को बारंबार पढ़िया को पड़ो तेज जाकि बुझा माने बुझीपारे एंड रेगुलरली क्लास करिया को पड़ो कौन कहले पीडीएफ दरकार आपन को हां सर पीडीएफ ता सर ठीक अच्छे मोर माने ए पीडीएफ मु जोडा लिखुची ना ना सर एटा न सर जो आपन कहउती पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ता देछन जोडा तो सेटा तो सेंड करा हैला बा आउ थरे सेही प्रीवियस वीक रे सेंड करे आगे सर ओके ठीक अच्छे सेटा करिया सो मु कोन कहउतली मार्क्सिज्म कहउतले परा मार्क्सिज्म एक्चुअली सोशलिज्म रही कॉन्सेप्ट ओके सोशलिज्म रही कॉन्सेप्ट सोशलिज्म रे बहुत गुड़ा एमती स्कॉलर्स माने थिले ओके से माने सोशलिज्म रो कॉन्सेप्ट देई थिले बट सोशलिज्म रो कहानी बदलिला कौन बदली गला जेतले आसिले कार्ल मार्क्स गोटे एमती गोटे इंपोर्टेंट पर्सनालिटी सोशलिज्म रो बहुत गुड़ा रूप अच्छी ओके तो गोटे रूप देइचंती कार्ल मार्क्स सोशलिज्म रो गोटे रूप कार्ल मार्क्स जोड़ा देइचंती से कार्ल मार्क्स रो ही रूप को आमे कहूँ मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स रो कॉन्सेप्ट जोटा कि सोशलिज्म रो ही गोटे वन काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ सोशलिज्म बट कार्ल मार्क्स बहुत इंपोर्टेंट पर्सनालिटी इवेन आमे तांकर ना रो ही गोटे आमे मार्क्सिज्म बोली कहि दउछु बट इट इज ए सब स्कूल ऑफ सोशलिज्म रही कॉन्सेप्ट मार्क्स कहूथिले कि वर्कर्स मानन को बहुत अत्याचार होची तो वर्कर्स माने दिने माने सोशलिज्म रो मेन कॉन्सेप्ट बिकॉज मार्क्स रो पूर्वरु किए भी कहू नथिले कि बाय यूजिंग वायलेंस आमे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को आमे सत्ता पलट करिवा एंड गवर्नमेंट को कैप्चर करिवा नॉट बाय वायलेंस मार्क्स रो पूर्वरु किए भी कहि नथिले कि वायलेंस को यूज करी कि आमे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड को आमे सत्ता पलट करिवा बा सेमानन को भगे मारिवा बट कार्ल मार्क्स कहले कि जदि देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड जदि जन्म हेबो माने किसी सोसाइटी रे चेंज आनियार अछि तो ब्लड दरकार ही दरकार माने रक्तपात हेबा को पड़िबो वायलेंस करिया को पड़िबो तो वायलेंस रो कांसेप्ट मार्क्सिज्म ही आनी थिले तांके कहिले जेतले वर्कर्स मानन को जेतले रियलाइज हेबो
कि सेमानक प्रति बहुत शोषण होची, बहुत एक्सप्लॉइटेशन होची एंड वर्कर्स मानकर जेतले नाकरू पानी ऊपर पळेबो तो सेतले सब वर्कर्स वर्ल्ड रो जेतिकी वर्कर्स अछंती सब यूनाइट होकी वायलेंस करिवे एंड वायलेंस करिकी जेते भी कैपिटलिस्ट बा इंडस्ट्रियलिस्ट माने अछंती सेमानंकु भगेबे एंड भगेकी सेमानंकु मारिबे, मारिला परे तांके निजे सोशलिज्म को एस्टाब्लिश करिवे फोर्सफुली सोशलिज्म को एस्टाब्लिश करेंगे एंड गवर्नमेंट ओनरशिप आणवे एंड गवर्नमेंट ओनरशिप आणला प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबलिश करदे एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबलिश करके लास्ट रे कम्युनिज्म पळै आसीबो। एटा की कहितला, एटा कार्ल मार्क्स कहिथिले, जो कि मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी, जो कि सोशलिज्म रही गुटे कांसेप्ट। ओके थैंक यू सर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा, देन काली को संध्या रे ही क्लास करबा। ओके संध्या रे ही क्लास करिया, सकाळे टिके प्रॉब्लम होची, सो इफ जदि 6:30 रु 6:40 रो टाइम थिबो काली भी क्लासटा इवनिंग रे रखिबा। ओके मिसिबा काली को। आउ कोन हला द्रौपदी, किसी प्रॉब्लम? द्रौपदी, राजेंद्र सर क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स पूरा कोई दियंतु सर। कौन कहले? सर इवेंट जो भी जी पूरा सब कोई दियंतु सर धीरे धीरे। क्रोनोलॉजिकली इवेंट कहिबी? हां सर, तापर कोन हला सब जाय तो एटा हमें जो पढुचु एटा क्रोनोलॉजिकली पढुचु एक्चुअली। हां सर, आप खाली काम पर कोई सो शुणु फटाफट कहवा। सो मैंने को टाइम पीरियड स्टार्ट करेंगे आज क्लास को ना टिके बैकग्राउंड को जीवा? छाड़ू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रू कही दूँ। ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है केबे 1990 रू स्टार्ट है 1922 पर्यंत चलला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर गांधी जी को जो जेल ही गला, तापर स्वराज पार्टी रो एस्टाब्लिशमेंट है एंड स्वराजिस्ट माने एक्चुअली गोटे काम कले एंड साइड बाय साइड विलेज रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम है। विलेज रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम रे गांधी जी फॉलोअर्स माने विलेज टू विलेज आश्रम फाश्रम तैयारी कले एंड 1924 रु 1929 पर्यंत विलेज रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम चलला एंड स्वराज पार्टी 1923 रे एस्टाब्लिश होगी से इलेक्शन फिलेक्शन लड़िले एंड तापर से इलेक्शन लड़की विद इन द असेंबली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली रे जाइकी से माने समस्त को सी अवेयरनेस आने चेष्टा कले स्वराज पार्टी। ओके एंड साइड बाय साइड रिवोल्यूशनरी पार्टीज मानकर भी जिन चलता 1924 रे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्टार्ट है, देन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन स्टार्ट है एंड तापर इवेन चित्तगोंग आर्मरी रेड, काकोरी ट्रेन रोबेरी फास्ट है, चित्तगोंग आर्मरी रेड पर है ए सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी साइड बाय साइड चलता। तो ये सब जिनस एमती चारिटा चलता। तो इन बिटवीन साइमन पड़े आसला, साइमन कमिशन 1927 रे आसला एंड साइमन कमिशन आसला। तापरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी है 1930 रु गांधी जी स्टार्ट कले। तापरे सिविल तापरे 1930 रे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट हो जाइला, जो कि 3टा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 रे है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 रे हे, जो गांधी जी एक्चुअली जाइथिबे फ्रॉम कांग्रेस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 रे हे, जो कि गांधी जी जाई नथिले बल्कि तांके गांधी जी वापस आसिक आउ थे 1932 रे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करथिबे। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत जल्दी सप्रेस करा हेबो एंड गांधी जी को येरबड़े जेल रे पकई दिए जाइथिबो। एंड 1932 पर ये जो 1932 रे जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेबो ताइरे गोटे कम्युनल अवार्ड गोटे जिनस बोली आसीबो। कम्युनल अवार्ड जो बी.आर. अम्बेडकर सर थिले, जो माइनॉरिटीज मान को रिप्रेजेंट करूथिले, सेमानंकु एक्चुअली गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया हेबो, जो जिनस को नहीं कि गांधी जी आमरण अनशन करेंगे फास्टिंग अप टू डेथ। तो बहुत गुड़ाए सबू लोक मैंने एंड बी.आर. अम्बेडकर सर गांधी जी सहित मिसिकी गोटे समझौता करेंगे, ताकू आम पूना पैक्ट कहूँ। पूना पैक्ट रे कौन है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिखाला ताको कैंसल कराला एंड गांधी जी कौन कहले कि जो रिजर्व सीट थिला, रिजर्व सीट फॉर द दलित्स, रिजर्व सीट फॉर द माइनॉरिटीज,
ताकू इनक्रीज करागला बोथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रे एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली रे सेटा इनक्रीज करा जाइतला जोटा कि आमे प्रीवियस क्लास रे सब देखिथिलु एंड साइड बाय साइड आमे देखिलु कि कोन कोन सब इवन रिवोल्यूशनरीज मानकर भी एक्टिविटी चलथिला एंड सोशलिस्ट मानकर भी एक्टिविटी चलीथिला जोटा कि आमे देखिलु कि 1929 रे सोशलिस्ट मानकर मेनली स्पेशली नेहरू जी सोशलिस्ट मानकर तो कहानी 1920s रो नेवाकू पड़ियो 1920 रे इवन सोशलिस्ट मानकर जो कहानी एम एन रॉय रू कहानी स्टार्ट होउची एम एन रॉय गोटे कम्युनिस्ट पार्टी गोटे तैयारी करथिले 1925 रे भी बहुत गुड़ा लोक मैंने मिसिकी एम सिंगर वेलूर लीडरशिप रे आ गोटे कम्युनिस्ट पार्टी गोटे तैयारी होता 1934 रे भी गोटे मीनू मसानी मैंने सब मिसिकी गोटे कम्युनिस्ट पार्टी गोटे तैयारी करथिले सोशलिस्ट पार्टी देन 1929 रे नेहरू जी तांके लाहौर सेशन रे तांके सोशलिस्ट बोली तांके निजकू कहले देन 1936 37 38 जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस मिसिकी तांके इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंटशिप नहीं थिले प्लस प्रोग्रेस अग्रेरियन रिफॉर्म्स प्लानिंग कमिटी ये सब जिनस जाक एस्टाब्लिश करथिले जोटा कि सोशलिज्म रो वन साइड जो जिनस चलथिला तो एटा देखिले एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हम डिस्कस कलु एंड एटा मेन स्ट्रीम एक्टिविटी बुझा पड़ला कहार डाउट थिला एटा तो एटा शॉर्टकट रे जल्दी जल्दी कहली मु जस्ट गोटे आइडिया पे ठीक अच्छे आउ मु जिते सरी क्लासेस मु गोटे आपन को फ्लो चार्ट देदेवी फ्लो चार्ट पूरा सिक्वेन्स रे थिबो से फ्लो चार्ट ओके कौ इवेंट पर कौन होता कौ इवेंट पर कौन होता गोटे फ्लो चार्ट रे आपन को डिस्कशन कर देवी ओके ठीक अच्छे आउ फर्दर डाउट आम नेक्स्ट काली देखिया ओके मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स भलसे पाठ पढ़ंतु थैंक यू सर